राधे राधे, नमस्ते, सत श्री अकाल। आदाब। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे, बहुत अच्छे से अपनी स्टडीज पर फोकस कर रहे होंगे। चलिए, क्योंकि आप सभी को भी एग्जाम देना है, मुझे भी देना है, तो थोड़ा कंटिन्यूसली हमारी पढ़ाई नहीं हो पा रही है। बट एक और दिक्कत थी जो हम फेस कर रहे थे, एक शॉर्टेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो उसकी वजह से भी नहीं पढ़ा पा रही थी। बट एक चैप्टर जो हमने शुरू किया था वो 5 मिनट की क्लास ले पाते लाइट की वजह से, तो मैंने सोचा आज के दिनों बाद शायद आज लाइट थोड़ी सी है, शायद पूरी हो जाए क्लास, तो कर लेते हैं। कैट के बारे में हम पढ़ रहे थे, है ना? तो आज थोड़ा सा कैट के बारे में इतना जान लेते, थोड़ी सी तो हमने जान ली थी कि उनकी नियुक्ति कैसी होती है, उनकी कार्य शक्तियाँ कैसी है, उनकी भूमिका पढ़ लेते हैं कि क्या है उनका वो जो कार्य है, वही उनकी एक तरह से भूमिका में आएगा। तो क्या करते हैं, क्या किस लिए ऑथोराइज्ड है वगैरह जो भी क्या है, इसकी शॉर्ट फॉर्म आप अभी आज लिख लेते हैं, बाकी आपको फुल फॉर्म पहले से पता है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखवा चुके हैं आपको, है ना? तो मेरे हिसाब से कोई दिक्कत परेशानी होगी नहीं, राइट? चैप्टर नाम हम क्या बोल रहे हैं, बट एक्चुअली में ये शॉर्ट फॉर्म है, और आपको जिसने क्लास ली है पहली और दूसरी, उन सभी को पता चल गया है कि क्या है। तो आज हमें जो पढ़ना है वो चैप्टर पढ़ना है कैट की भूमिका के बारे में, राइट? कैट की भूमिका क्या है? ठीक है, कंट्रोलर है ना, ये ना, कंट्रोलर, ऑडिटर एंड जनरल ऑफ इंडिया। कैट की फुल फॉर्म है ना, महालेखा परीक्षक, है ना, महालेखा परीक्षक। तो इनकी भूमिका बेसिकली जो ये है, आपका जो कैट है ये क्या है, ये संसद का एजेंट के रूप में कार्य करता है ना? अगर कैट के रिगार्डिंग आ जाए ऑप्शन में, प्रीलिम्स में पूछ लिया गया कि क्या इसे संसद का एजेंट कहा जाता है या कुछ और चीज दे दिया जाए ऑप्शन में, तो आपको पता होना चाहिए कि हाँ, इसे सामान्यतः संसद का एजेंट भी कहा जाता है, ठीक है? तो इसी के बिहाफ पे ये अपनी सारी जिम्मेदारियां निभाते हैं, सारे कार्य करते हैं, फाइनेंशियल कार्य सारे जो होते हैं, वित्तीय जो, देखिए महालेखा परीक्षक है ना, लेखा जोखा ही इनका काम है, और लेखा जोखा आपके पैसों में ही होता है, दिलों की बातों में कोई लेखा जोखा नहीं होता, आप सभी को पता है, पैसे का लेखा जोखा होता है, ये बच्चे को आजकल पता चल चुका है, ठीक है? तो कैट की भूमिका क्या है कि जो कैट है ये क्या है, ये संसद का एजेंट है, राइट? हम लिख सकते हैं कि ये क्या है, संसद का एजेंट है, ठीक है? संसद का एजेंट है। जिसने अभी एकदम से क्लास देखी है तो वो जाके बहुत छोटी छोटी 2 क्लासेस है 5-5 मिनट की, उनको जरूर देख लें, कैट से रिलेटेड ये, क्योंकि ये भी क्लासेस 5 मिनट से ज्यादा की हो ही नहीं पा रही है जिस हिसाब से यहाँ पे एनवायरनमेंट, ठीक है? तो संसद के प्रति कौन जिम्मेदार हुआ? अगर संसद का एजेंट है कैट, तो संसद के प्रति ये जिम्मेदार होगा या नहीं होगा? ऑब्वियसली होगा, है ना? तो हम ये भी एक चीज इसका रिलेटेड पॉइंट लिख सकते हैं एक तरह से, है ना? संसद के प्रति जिम्मेदार होता है, राइट? या इसकी जिम्मेदारी होती है। संसद का एजेंट है, सारे वित्तीय मामले निपटाएगा, वित्तीय से रिलेटेड जितना लेखा जोखा है वही रखेगा। ये इसकी भूमिका, जो सिंपल शब्दों में कहा जाए तो इसका सब कुछ जो है वो फाइनेंस से रिलेटेड है, पैसा पैसा पैसा, मनी मनी, ठीक है? मनी से रिलेटेड है सारी चीजें। इसमें आई डोंट थिंक मैं ये भी बोल सकती कि स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि इतना ज्यादा कुछ तो पढ़ाया नहीं, वो हल्की सी बात बताइए अभी, ठीक है? पर फिर भी नोट करना है तो नोट कर लीजिए। 2 लाइन है आपकी बहुत छोटी छोटी सी, कि ये एक एजेंट है और ये क्या है, उसके प्रति, किसके प्रति जिम्मेदार है? संसद के प्रति, ठीक है? लिख लिया? चलिए, बहुत साधारण सी बात है कि जो सार्वजनिक निगम की लेखा परीक्षा होते हैं वहां पे जो कैट की भूमिका है, कैट की भूमिका है वो बहुत सीमित होती है, ठीक है? तो जो सार्वजनिक निगम होंगे ना, सार्वजनिक निगम की लेखा परीक्षा में कैब की जो भूमिका होती है, कैब की, सॉरी कैब बोल दिया मैंने, कैब की भूमिका कैसी है? सीमित है, ठीक है? अगर हेडिंग यहाँ पे हम डालना चाहें तो सार्वजनिक
निगम डाल सकते हैं, कैग या फिर निगम है। ये हेडिंग यहाँ पे डाल के इस चीज को समझ सकते हैं। अगर हम लिखना चाहें तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, किस लिए समझ रहा है ये, कैग और निगम कर लेते हैं, कैग और निगम, ठीक है। इन दोनों के बीच रिलेशन समझने की बात हो या इन दोनों के बीच में अंतर समझना है तो वो ये है, आप डालेंगे हेडिंग की कैग और निगम, फिर लिखेंगे सार्वजनिक निगम की लेखा परीक्षा में कि कैग की जो भूमिका है वो बहुत ही सीमित है या फिर सीमित है, ठीक है। कैसे सीमित है, आपने हेडिंग डाली कैग और निगम, उसके आगे आपने लिखा एक लाइन में कि सार्वजनिक लेखा परीक्षा में कैग की भूमिका सीमित है। कैसे कैसे देखिए, पहली बात तो सार्वजनिक निगमों की जो लेखा परीक्षा है उसमें कैग की भूमिका सीमित होती है ना। जो सार्वजनिक निगम की लेखा परीक्षा है उसमें कैग की, मैंने यहाँ लिख दिया था अच्छे से ही, चलो फिर लिख लो, कैग की भूमिका सीमित है। कैसे, कुछ निगमों की लेखा परीक्षा प्रत्यक्ष और पूरी तरह कैग के द्वारा ही की जाएगी। कुछ ऐसे निगम होंगे जहां जिनकी जितनी भी कार्रवाइयां होंगी वो डायरेक्टली या बोलो कंप्लीटली किसके द्वारा की जाएगी, कैग के द्वारा की जाएगी। जैसे दामोदर घाटी योजना आपने पढ़ी होगी ना, सबने ही पढ़ी होगी और सुनी भी होगी। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल दामोदर घाटी योजना है ना, और लिख लीजिए दामोदर घाटी निगम है ना। इसमें क्या होता है, जो भी निगम होंगे वो पूरी तरह से कह दो कंप्लीटली या डायरेक्टली, पूरी तरह से प्रत्यक्ष तौर पर यानी कंप्लीटली और डायरेक्टली क्या है, किसके द्वारा, कैग के द्वारा ही की जाएगी। जैसे कि आपको एक एग्जांपल पता है, दामोदर घाटी निगम है, तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग है, आपने ये सारे नाम सुने होंगे मेरे हिसाब से। तो तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग, इसके अलावा और भी है, मैं उम्मीद करती हूँ दिख रहा होगा आप सभी को, ठीक है। और क्या है, इसके अलावा है आपका एयर इंडिया, है ना। एयर इंडिया जो है, अगर एयर इंडिया के बारे में ऐसे आपको अगर एग्जांपल दे दिए जाए, मेरे हिसाब से प्रीलिम्स का क्वेश्चन यहाँ से तैयार हो सकता है अगर ये ऑप्शन दे दिए जाए। लिख लेते हैं, पहले तो ये बताते हैं, इंडियन एयरलाइंस ना, ये क्या है, कैसे है, ये है जो कि पूरी तरह से कैग के द्वारा की जाती है ना। यानी कि अगर आपसे प्रीलिम्स में ऑप्शन में दिया जाए, ये 4 ऑप्शन दे दिया जाए और इनमें से पूछ लिया जाए कि 1 सही है, 2 सही है, 3 सही है, फिर 4 सही है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो चारों हैं, दामोदर घाटी निगम हो गया, या तेल एवं प्राकृतिक गैस है, एयर इंडिया है, इंडियन एयरलाइंस है, ये क्या है, ये कैसे, ये जो निगम है ये लेखा परीक्षा द्वारा डायरेक्टली और कंप्लीटली यानी कि प्रत्यक्ष और पूरी तरह से कैग के द्वारा की जाती है, ठीक है। दूसरी आपको पता होगी, कुछ निगमों की जो लेखा परीक्षक है वो निजी लेखा परीक्षकों द्वारा की जाती है, ठीक है, सिंपल सी बात है, निजी लेखा परीक्षकों द्वारा की जाएगी। इसमें भी आपको कुछ एग्जांपल से लिख लेते हैं, व्हिच कलर, चलो इधर लिख लेते हैं इसको, हाँ। जैसे केंद्रीय भंडार निगम हो गया, केंद्रीय भंडार निगम ये किस लिए है, इसमें निजी लेखा परीक्षकों द्वारा किया जाएगा। जो भी सीमित होगा या सीमित नहीं, सीमित शब्द का अगर इस्तेमाल ना करना चाहो तो इसका मतलब है कि जो भी इस पे वर्क करेगा वो कौन करेगा, वो आपके जो निजी लेखा परीक्षक होंगे वो करेंगे। पहला जो बताया गया वो क्या था, पूरी तरह से कैग पर डिपेंडेंट है। दूसरा क्या है, उसमें निजी लेखा परीक्षक भी कर सकते हैं। तीसरा क्या होगा, तीसरा जो आपके हैं वो निगम आएंगे जिसमें पूरी तरह से निजी लेखा परीक्षकों द्वारा ही कार्य किया जाता है, पूरी तरह से कंप्लीटली। इसमें जैसे उसमें फर्स्ट में क्या था, डायरेक्टली और कंप्लीटली किसके द्वारा था, कैग के द्वारा था। सेम वही प्रोविजन जो थर्ड वाली लिखा है निगम है, इसमें क्या किया जाएगा, पूरी तरह से निजी लेखा परीक्षकों द्वारा की जाएगी। कुछ अलग स्केच पेन नहीं मिल रहा है, आपने नाम सुने होंगे, जीवन बीमा निगम, खाद्य निगम सुना है,
जीवन बीमा निगम सुना है ना? और क्या? स्टेट बैंक है ना? इन सबको आप क्या जानते हो और क्या मानते हो इनके विषय में? अगर मैं बात करूं आपसे, ये कलर इसलिए चेंज किया क्योंकि आप किसी और में ना मिला लो, ठीक है? पता होना चाहिए कि कौन सा किस में, क्योंकि अभी क्लास है, अभी आप समझ पा रहे हो सकता है थोड़ी देर बाद क्या हो, जब आप बाद में इसको पढ़ो तो आपके दिमाग में समझ में आए कि किस लिए था, क्योंकि ऐसा मेरे साथ भी होता है। हर शास्त्री कभी बहू थी, हर टीचर कभी स्टूडेंट था, है ना? वही वाली बात है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दुख, कोई दर्द का, तकलीफ का सामना तो नहीं करना पड़ रहा है आप लोगों को? मेरे हिसाब से तो नहीं करना पड़ रहा होगा, राइट? चलिए, कोई दिक्कत नहीं। मार्कर फिल करने में बहुत ज़्यादा स्पीड खराब आ गया। अच्छा, एक बात अगर मैं इसमें एक्स्ट्रा बताना चाहूँ तो वो बात क्या है कि जो ये जो है ना, ये CAG द्वारा केंद्र की सलाह पर नियुक्त किए जाते हैं। ये याद रखना कि सलाह पर क्या है, सारे मार्क्स करा देते हैं। कैग द्वारा केंद्र की सलाह पर नियुक्त किए जाते हैं, ठीक है? लिख लीजिए, अगर लिख नहीं रहा तो मेरे बोलने के हिसाब से साथ के साथ लिख लीजिए, ठीक है? CAG की सलाह पर केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। अच्छा, मैंने गलत लिख दिया है ना? CAG की सलाह किसकी होती है? CAG की सलाह होती है और नियुक्त होते हैं केंद्र सरकार द्वारा, यानी केंद्र सरकार द्वारा, ऐसे लिख देते हैं, केंद्र सरकार द्वारा कैग की सलाह पर नियुक्त होते हैं, ठीक है? केंद्र सरकार द्वारा कैग की सलाह पर नियुक्ति की जाती है इनकी, सिंपल सी बात है। अच्छा, अगर 1968 में बात करें तो क्या हुआ है? कैग की स्थापना हुई होगी, है ना? एक लेखा परीक्षा की जो बात हो रही है तो ये कब की बात है? 1968 की बात है, ठीक है? कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दर्द तो अभी तक नहीं आया होगा आपके हिसाब से। अब हमें थोड़ा सा एक चीज पढ़नी है कि जो कैग है इसकी कहीं ना कहीं कोई आलोचना हुई है। हर चीज का किसी न किसी व्यक्ति को, बहुत सारे व्यक्तियों को बल्कि दुख तकलीफ हो ही जाती है, दुख तकलीफ परेशानी। अब इनकी दुख परेशानियों का सामना इन्हीं को करना पड़ेगा, इनको रिजॉल्व हम नहीं कर सकते, पर अगर आपको किसी तरह का दुख दर्द तकलीफ परेशानी है उसको आप बता सकते हैं, उसको मैं रिजॉल्व कर सकती हूँ, ठीक है? चलिए नेक्स्ट हेडिंग डालते हैं फटाफट से। पॉल एच एप्पलबाई नाम है, बहुत ही खूबसूरत सा नाम है, देखिए, पॉल एच, एप्पल आता है लिखना, एप्पलबाई, ठीक है? क्यों ये पढ़ना पड़ रहा है हमें? एक्चुअली में ये इसलिए पढ़ना पड़ रहा है, ये नाम है जो व्यक्ति का, ये व्यक्ति का नाम है, इसने कुछ रिपोर्ट बनाई और उसमें क्या किया, जो भारतीय प्रशासन है उसमें जो कैग की भूमिका है उसकी बहुत ज्यादा आलोचना करी। इन्होंने 2 रिपोर्ट बनाई बेसिकली, और उसमें क्या किया, भारतीय प्रशासन में कैग की भूमिका की बहुत ज्यादा आलोचना की, बड़ी कटु आलोचना की। तो वो आलोचनाएं क्या थी, किस बिहाफ पे थी, उसको पढ़ेंगे अभी, ठीक है? तो आज मार्क्स का परेशान कर रहा है, ज्यादा कर रहा है क्योंकि चल नहीं रहा है 8 मार्क्स। चलिए, इन्होंने क्या किया, भारतीय प्रशासन पर अपनी 2 रिपोर्ट में, ठीक है, सारे मार्कर ले लिए, कोई तो चलेगा, भारतीय प्रशासन पर अपनी 2 रिपोर्ट में कैग की भूमिका की आलोचना की, कैग की भूमिका की
आलोचना की, कड़ू आलोचना, कटु आलोचना जैसे शब्द आप लिखना चाहें अपने नोट्स को अच्छा बनाने के लिए, अपने मार्क्स को ज्यादा बढ़ाने के लिए लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, आलोचनाएं क्या क्या करी, इन्होंने कहा कि जो कैग है एक्चुअली में ये औपनिवेशिक शासन की एक विरासत है, ठीक है। क्या है ये औपनिवेशिक शासन की एक विरासत है। पहला तो इन्होंने यही बात बोल दिया, ठीक है, लिख लेना। वास्तव में इनका जो मानना था, इन्होंने कहा कि जो रियल की बात है वो ये है कि कैग जो है वो औपनिवेशिक शासन की विरासत है ना। देखिए औपनिवेशिक शासन की विरासत तो हमारे पास होते ही है, अगर देखी जाए तो, है ना। औपनिवेशिक शासन की विरासत है। अच्छा सा डिस्प्ले दिख नहीं रहा होगा आप लोगों को क्योंकि बहुत लाइट चल रहा है, बट कोई नहीं, मैं साथ के साथ बोलती भी रहती हूँ, ठीक है। औपनिवेशिक शासन की विरासत है। लेट मी चेक कितना दिख रहा है। चलो पढ़ने में आ रहा है, थोड़ा बहुत जूम कर लेना, है ना, क्वालिटी अच्छी कर लेना और जूम कर लेना। चलिए, इनका मानना है कि जो आज की डेट में कैग है वो काम करने या फिर निर्णय लेने में अनिच्छुक है ना। उनकी इच्छा नहीं है बेसिकली काम करने की या फिर कोई भी निर्णय लेने की। और ये किस लिए है, ये महालेखा का जो है वो नकारात्मक या फिर दमनात्मक, है ना, जिसका दमन किया जा रहा है उसके लिए शब्द यूज किया जाएगा दमनात्मक या फिर नकारात्मक प्रभाव है। तो इन्होंने क्या कहा कि जो कैग है कैग के कार्य न करने, निर्णय ना लेने की जो अनिच्छा है, ठीक है, वो क्यों है, वो महालेखा परीक्षा का नकारात्मक एवं दमनात्मक प्रभाव है। इसका मतलब समझ आ रहा है, ठीक है। सीधे शब्दों में मैंने कह दिया कि जो कैग है वो निठल्ला बनने की कोशिश कर रहा है ना, जैसे कि मैं हूँ आजकल नल्ली हूँ, बिल्कुल एकदम मैं निठल्ली हूँ ना, ठीक है, जो जॉब नहीं करता है जो काम नहीं करता है, बेसिकली से आजकल के शब्दों में नल्ली और निठल्ली जैसे शब्दों से पुकार दिया जाता है, ठीक है। तो इन्होंने जो कहा आपके पॉल एच एप्पल भाई ने, उन्होंने इसलिए बोला कि ये जो कैग है इसके काम करने की इच्छा नहीं है, निर्णय लेने की इच्छा नहीं है, और ये क्यों है, महालेखा परीक्षा के दमनात्मक और नकारात्मक प्रभाव की वजह से ये सब कुछ, ठीक है। ऐसा किया गया, उनका दमन, उनका नकारात्मक रूप में उनको लिया गया और इसकी वजह से जो कैग है वो ना काम करना चाह रही है, ना ही कोई निर्णय लेना चाह रही है, ठीक है। यहाँ पे क्या कहा इन्होंने कि संसदीय लेखा परीक्षा को संसदीय दायित्व के महत्व को बढ़ा चढ़ाकर देखा जाता है, ठीक है। यानी कि किसने बोला, अच्छा जाओ, क्या था, संसदीय दायित्व को बढ़ा चढ़ाकर देखा जाता है। थर्ड पॉइंट क्या लिख सकते हैं कि संसदीय दायित्व को बढ़ा चढ़ाकर देखा जाता है। इनका कहने का मतलब है क्योंकि जो कैग है वो एजेंट है, कैग इज एजेंट ऑफ संसद, पार्लियामेंट। तो इनका मानना है कि जो संसदीय दायित्व है उसको बहुत बढ़ा चढ़ाकर देखा जाता है, ठीक है, किसके द्वारा, कैग के द्वारा। ये क्या है, ये उनकी आलोचना है, आप अपने हिसाब से देख सकते हो। ये संसदीय दायित्व यहाँ
संसदीय लेखा परीक्षा, है संसदीय लेखा परीक्षा को संसदीय दायित्व को बढ़ा चढ़ाकर देखा जा सकता है। इसीलिए ऐसा लाइन बना सकते हैं कि संसद की लेखा परीक्षा को संसदीय दायित्व को बढ़ा चढ़ाकर देखा जा सकता है। ये भी मतलब एक लिख लेते हैं संसद की लेखा परीक्षा को, है ना, संसद की लेखा परीक्षा को संसदीय दायित्व को बढ़ा चढ़ाकर देखा जाता है। संसद की लेखा परीक्षा को भी बढ़ा चढ़ाकर देखेंगे और संसदीय जो दायित्व होंगे उनको भी बढ़ा चढ़ाकर देखा जाएगा। सिंपल सी बात है। अभी ये ऊपर का इतना बढ़ा चढ़ाकर को यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देना, ठीक है, आई बात समझ में। तो ये हमने कुछ मुख्य और लघु आलोचनाएं की जो मेरे हिसाब से इनफ है कि आप लोग समझ गए होंगे। बाकी क्या बोला, एक दो चीजें और पढ़ लेते हैं। इन्होंने क्या बोला भाई, इन्होंने बहुत कभी कभी वाली आलोचनाएं कर दी कि वास्तव में जो कैट का कार्य है वो बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, ठीक है। जैसे कि हमारे पास मार्कर है, बिल्कुल महत्वपूर्ण नहीं है क्योंकि चल ही नहीं रही है, एक भी नहीं चल रहा है। इन्होंने कहा कि जो कैट का कार्य है, कैट का कार्य महत्वपूर्ण नहीं है बिल्कुल भी, है ना। उन्होंने साथ में ये बात भी कही कि ये ना तो अच्छे प्रशासन के बारे में जानते हैं, बहुत ज्यादा गजब बेइज्जती है ना, ज्यादा गजब बेइज्जती नहीं होगा आजकल जो होगा ना, गजब बेइज्जती है। तो भाई बहुत की बेइज्जती कहना है कि इनका कार्य बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, लेखा परीक्षक अच्छे प्रशासन के बारे में ना तो जानते हैं ना ही उनसे ऐसी अपेक्षा की जा सकती है। भाई साहब देख लो, ये ना तो अच्छे प्रशासन के बारे में जानते हैं, आलोचना है ये, ना ही इनसे ऐसी अपेक्षा की जा सकती है। भाई देख लो तो बेइज्जती है, ना ही उनसे ऐसी अपेक्षा की जा सकती है। कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई दुख दर्द नहीं। कैट का कार्य महत्वपूर्ण नहीं है, ना ही इन्हें प्रशासन का ज्ञान है और ना ही इनसे ऐसी अपेक्षा की जा सकती है। भाई ये बहुत बेइज्जती है, गजब बेइज्जती है, त्याग देना चाहिए उनको तो पद से अपना। इन्होंने ये तक कह दिया कि जो किसी विभाग का उप सचिव है वो अपने विभाग के बारे में ज्यादा जानता है जितना कि कैट नहीं जान पाती है। देख रहे हो क्या बोला गया है, इन्होंने एग्जांपल दिया है किसी विभाग का उप सचिव, ठीक है, किसी विभाग का उप सचिव, गजब बेइज्जती हो रही है। पंचायत विभाग में सचिव जी आए हैं, उप सचिव आए, सचिव भी आ सकते हैं। किसी विभाग का उप सचिव अपने विभाग की ज्यादा जानकारी रखता है rather than कैट, ज्यादा जानकारी रखता है बजाय महालेखा परीक्षक के। महालेखा परीक्षक के, ठीक है, सिंपल सी बात है। बेइज्जती वाली बातें हैं तो दिमाग में सबके रहेंगी, है ना, ये तो कोई भूल ही नहीं सकता भाई कि गजब बेइज्जती है, इसको कौन भूलेगा, सबको याद रहेगा। अच्छा अगर मैं चाहूँ थोड़े से इसमें 3 अनुच्छेद आए हैं ना, 4 अनुच्छेद 148, 150, 151, हाँ यहाँ पे लिख सकते हो, जगह बाकी रह गई है, चलिए लिखेंगे। बाकी समझ आ गया चैप्टर, आलोचना तो बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी, है ना, क्यों, क्योंकि बेइज्जती करने में तो हम आगे हैं, राइट, तारीफ हमसे हजम नहीं होती और बेइज्जती में हम पीछे नहीं रहते हैं।
तो ये तो भाई आलोचना थी, और इतनी गंदी वाली आलोचना थी, मतलब इनको काम ही नहीं आता है, उम्मीद ही नहीं की जा सकती, सीधे सीधे में ना हम लोग बोलते हैं ना, तुम तो इस लायक ही नहीं हो, तुमसे तो उम्मीद ही नहीं थी मुझे। तो वही वाले शब्दों का इस्तेमाल हमने करा, थोड़ा सभ्य शब्दों का इस्तेमाल करते हुए बात हमने यही करी है। क्या हो रहा है यहाँ पे? ठीक है, तो दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं होगी इसको समझने में, अगर नहीं होगी तो कमेंट कर दीजिएगा, उसको ठीक कर देना। चलिए, थैंक यू, गुड लक। मैं भी वीडियो बनाऊं?